नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कमल छेत्री। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं और वो है भूत मिर्ची के बारे में। जी हाँ दोस्तों, घोस्ट चिली। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मणिपुर और नागालैंड में इस खेती को किया जाता है और इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आसाम में इसे भूत जोलोकिया कहते हैं। दोस्तों, नागालैंड में इसे किंग कोबरा मिर्ची कहा जाता है। तो इस मिर्ची के खेती के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस खेती को कैसे की जाती है, कौन से महीने में की जाती है, क्या क्या खाद इस्तेमाल करना पड़ता है इस खेती में, और दोस्तों इस खेती से कितना मुनाफा मिलता है, इस सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में जानकारी प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को संपूर्ण देखिए, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखिएगा। दोस्तों, आज तक हमारे देश भारत में जो भी खेती में एक क्रांति आई है वो सब साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड टेक्निक्स के कारण ही हुआ है। इसीलिए जब भी हमें कोई भी खेती करना हो तो हमें इसकी पूरी जानकारी जरूर लेना चाहिए। जैसे कि इस खेती में कौन सा फर्टिलाइजर, कौन सा कीटनाशक मेडिसिन आदि का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका संपूर्ण नॉलेज लेने के बाद ही हमें कोई भी खेती करनी चाहिए। नहीं तो अक्सर लाभ होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, भूत जोलोकिया की खेती में विभिन्न जैविक और रासायनिक उत्पादों का उपयोग किया जाता है ताकि पौधों की वृद्धि बढ़े, रोगों और कीटों से बचाव हो और उपज की गुणवत्ता में सुधार हो। दोस्तों, आइए जानते हैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में जिन्हें हम भूत जोलोकिया की खेती में किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले इकोडर्मा। दोस्तों, ये है इकोडर्मा जो कि ट्राइकोडर्मा फंगस बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है। यह एक जैविक उत्पाद है जो पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। भूत जोलोकिया की खेती में इसे मिट्टी में मिलाकर उपयोग किया जा सकता है ताकि पौधों की वृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। दोस्तों, और दूसरा है इकोमोनास। यह एक जैविक कीटनाशक है जो कीटों को नियंत्रण करने में मदद करता है जिससे पैदावार को नुकसान नहीं होता। इकोशील। यह एक जैविक उत्पाद है जो पौधे को स्ट्रेस यानी तनाव से बचाता है और उनकी वृद्धि को बढ़ावा देता है। इससे भूत जोलोकिया की खेती में पौधों के विकास को बढ़ाने और उनकी क्षमता को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, इकोह्यूम जीआर। यह एक जैविक ह्यूमस आधारित उत्पाद है जो मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारता है। यह पौधे के विकास में मदद करता है और मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। भूत जोलोकिया की खेती में इसे मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। और चौथा है इकोराइजा। यह एक माइक्रोराइजा आधारित उत्पाद है। भूत जोलोकिया की खेती में इसे पौधे की जड़ को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जा सकता है और मिट्टी से पोषक तत्वों की अधिक प्रभावी तरीके से अपशोषण में मदद करता है। डेल्फिन। यह एक जैविक कीटनाशक है जो विभिन्न कीटों को नियंत्रण करता है। इसे भूत जोलोकिया की खेती में कीटों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, खासकर तना एवं पत्तियों पर लगने वाले कीटों से बचाव करने के लिए ये प्रोडक्ट अति उत्तम माना जाता है। इकोनीम। दोस्तों, ये नीम आधारित उत्पाद है जो प्राकृतिक कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। इसे भूत जोलोकिया में कीटों और बीमारियों के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि एफिड्स, थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी। दोस्तों, जब भी आप कोई इकोनीम यूज करेंगे तो याद रखिएगा उसका पीपीएम जो है वो एटलीस्ट 10,000 हो। अगला प्रोडक्ट है मार्गो मैजिक। दोस्तों, मार्गो मैजिक यह एक जैविक बायो स्टिमुलेंट है जो पौधों के विकास को बढ़ावा देता है और उनके प्रतिरोधक क्षमता को सुधारता है। भूत जोलोकिया की खेती में इसका उपयोग पौधों को बेहतर विकास और उच्च गुणवत्ता वाली फसल देने के लिए किया जाता है। दोस्तों, इन उत्पादों का सही उपयोग भूत जोलोकिया की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार कर सकता है। साथ ही ये जैविक खेती के सिद्धांतों के अनुसार सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल रहता है। दोस्तों, भूत जोलोकिया को कई अन्य नामों से भी बुलाया जाता है,
जैसे नागा जोलोकिया, बीज जोलोकिया, नागाहारी, राजा मिर्ची, बोरबी जोलोकिया आदि। दोस्तों, असम में इस मिर्ची को भुट जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है। नागालैंड में इस मिर्ची का नाम राजा मिर्ची कहा जाता है, जिसका अर्थ है किंग चिली, यानी नागा किंग चिली। दोस्तों, असम और मणिपुर में भूत मिर्ची का उपयोग भोजन और मसाला के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग करी, अचार और चटनी को गर्म करने के लिए ताज़ा और सूखे दोनों रूप में किया जाता है। इसका उपयोग लोकप्रिय रूप से सूअर के मांस या सूखी या फर्मेंटेड फिश को संयोजन में किया जाता है। दोस्तों, भूत जोलोकिया की तीव्र गर्मी इसे प्रतिस्पर्धी मिर्ची खाने में एक स्थिरता बनाती है। मिर्च वर्तमान में दुनिया में उपलब्ध सबसे तीखी मिर्ची में से एक है और इसका स्थान 5वां नंबर पे आता है। पुराने दिनों में हाथियों के झुंड को दूर रखने के लिए ग्रामीण रस्सियों में भूत मिर्च लगाते थे और उसे अपने घरों के लिए फेंसिंग के रूप में उपयोग करते थे। दोस्तों, इस पौधे की ऊंचाई 1.2 से 2 मीटर के बीच होती है और आमतौर पर गमले के आकार और दूरी पर निर्भर करती है। पौधे की पत्तियां छोटी और हरे रंग की होती है। पौधे की उचित वृद्धि के लिए उच्च स्तर की गर्मी और नमी की आवश्यकता होती है और मिट्टी का पीएच स्तर 6 से 7 के बीच होना चाहिए। दोस्तों, पौधे को फूल आने में लगभग 100 दिन लगते हैं और कटाई तक 100 दिन और लग जाते हैं। दोस्तों, भूत जोलोकिया से संबंधित रोग फंगल, बैक्टीरियल या वायरस संक्रमण हो सकते हैं। दोस्तों, असम के गहपुर में एक भाई साहब ने इसका 40 बीघा ज़मीन पर खेती किए हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उनके खेती के बारे में। 1 बीघा ज़मीन पर इसकी खेती करने की क्या कीमत होती है, 40 बीघा ज़मीन पर खेती करने की क्या कॉस्ट आती है और इसकी कितना मुनाफा मिलता है पर बीघा में, इन सब की जानकारी जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, उन भाई साहब से मिलते हैं और इसके बारे में तहकीकात करते हैं। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जिमित नार्जरी है और मेरा गांव गहपुर में जयपुर पड़ता है। मैं इस जगह पर ज़मीन लीज पर लेकर सालाना खेती कर रहा हूँ। मेरा यहाँ पर 15 बीघा का प्लॉट है। उधर 2 नंबर डाक में 6 बीघा है। कुल मिलाकर मेरा 40 बीघा भूत जोलोकिया खेती है। आप ये भूत जोलोकिया का खेती कितने सालों से करते आ रहे हैं? ये खेती करते हुए मेरा 2 साल हो चुका है। पिछले साल आपने कितने जमीन पर खेती किया था? लास्ट ईयर मैंने 6 बीघा जमीन पर खेती किया था और इस बार 40 बीघा जमीन पर यह खेती कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से। इसका मतलब पिछले साल आपने 6 बीघा खेती करके जो प्रॉफिट मिला उसी को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार 40 बीघा पर खेती किया है। सही कहा आपने। लास्ट ईयर का प्रॉफिट देखकर ही मुझे इतनी बड़ी कैनवास पर यह खेती करने की उम्मीद जगी है। अंकल, आपका खेती तो बहुत ही बढ़िया हुआ है। प्लांट्स का फ्रेमिंग भी बढ़िया होकर आया है और कुछ पौधे में तो फूल भी निकल रहे हैं। सुना है भूत जोलोकिया में कुछ ज़्यादा ही बीमार लगता है। बीमार का तो अब क्या बताएं। देखिए, हफ्ते में 2 से 3 बार मेडिसिन स्प्रे करना पड़ता है। अभी ठंडी सीजन से गर्मी का सीजन आते ही फिर नया नया बीमारी आ जाती है। एक मेडिसिन का आयु 8 से 9 दिन का होता है। एक मेडिसिन डालने के बाद दूसरा बीमार लगने स्टार्ट हो जाता है। एक के बाद दूसरा मेडिसिन इस्तेमाल करते रहना पड़ता है, तभी ये भूत मिर्ची को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आपने इस खेती के लिए कहीं से ट्रेनिंग लिया है क्या? ट्रेनिंग तो नहीं लिया है। हमारे गांव में कुछ लोग कर रहे हैं पहले से। मैंने उनसे इसका इंफॉर्मेशन, आइडिया और एडवाइस लिया है। इसको बेचने के लिए कुछ तकलीफ तो नहीं होती ना? पिछले साल तो खेती कम था और प्राइस भी अच्छा था। देखिए, पिछले साल तो खेती कम था और प्राइस भी अच्छा था, लेकिन इस बार खेती ज़्यादा है और मैंने 3 अलग अलग पार्टी से बात करके रखा है सेलिंग के लिए। इस बार पूरे आसाम में इसकी खेती ज़्यादा हुआ है, तो बेचने के लिए भी अपना अपना चैनल बना के रखना पड़ता है। ये बताइए, 1 बीघा ज़मीन पर यह खेती करने के लिए कितना खर्चा आता है? अगर आप थोड़े एरिया में ये खेती करते हैं
तो लगभग 45,000 से 50,000 तक लग जाएगा। और अगर ज्यादा एरिया में ये खेती करते हैं तो 25 से 30,000 में हो जाएगा। ये बताइए एक प्लांट से कितना केजी मिर्ची मिलता है? अगर प्लांट अच्छा है तो 1.5 केजी से 2.5 केजी तक प्रोडक्शन होता है। ये क्या आप एक बार ही तोड़ते हैं? नहीं, मार्च से लेकर अगस्त तक 6 महीना तक इसका प्रोडक्शन होती है। देखिए, अगर आप यहाँ पर मार्गो मैजिक मेडिसिन का स्प्रे करेंगे तो आपका मिर्ची का ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्मली होता रहेगा एक तरीके से। सबसे जरूरी बात समझ लीजिए, इस खेती में पानी का छिड़काव ठीक तरीके से होना चाहिए, इसीलिए पानी का पंप सही जगह पर होना चाहिए। चाचा ने यहाँ पर 90 फीट पर बोरिंग किया था मगर ठीक तरीके से पानी नहीं मिला, तो उन्होंने फिर दूसरी जगह पर बोरिंग करनी पड़ी, वहाँ पर 60 फीट पर ही पानी निकल आया। एक बात बताइए, अगर अचानक बारिश होती है और सारे पौधे में पानी भर जाता है तो इससे कुछ नुकसान होगा क्या? ये खेती सूखी जगह पर होती है और पानी में डूब जाए तो फसल बर्बाद हो जाती है। ये आसाम अरुणाचल का एक बॉर्डर एरिया है जो हाईलैंड है। जगह का भी अच्छे से सिलेक्शन करके ही यह खेती करनी चाहिए। अगर हफ्ते भर बारिश होती रही तो फसल को नुकसान हो। आप लोगों को सरकार की ओर से कुछ हेल्प वगैरह भी मिला है क्या इस खेती के लिए? थोड़ा सा हेल्प तो मिला है, वाटर पंप सेट वगैरह दिया है। ये बताइए, अगर कोई 1 बीघा जमीन पर ये खेती करता है तो उसकी कितनी कमाई होगी? अगर मार्केट सही है तो 2 से 2.5 लाख का प्रॉफिट हो जाता है। देखिए, अगर कोई नया खेती करना चाहता है तो वो हमसे एडवाइस ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, भूत जोलोकिया की मांग हाल के दिनों में न केवल एशियाई बाजारों में बल्कि यूरोपीय बाजार में भी बढ़ रही है। यूरोपीय आयात से 2 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि के प्रमुख योगदानकर्ता मोरक्को और तुर्की है। अन्य देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन और रोमानिया शामिल है। जहां तक मुनाफे का सवाल है, एक औसत किसान प्रति बीघे जमीन पर लगभग 1500 पौधे खेती कर सकता है। प्रत्येक फसल चक्र में औसतन 3 किलो मिर्च की पैदावार होती है और प्रति बीघा जमीन से 2 से 2.5 लाख का मुनाफा होता है। और ये खेती करने के लिए अगर आप 2-3 बीघे पे कर रहे हो तो आपका कॉस्ट अराउंड 50,000 रुपया पर बीघा आता है। अगर आप ज़्यादा ज़मीन पे कर रहे हो, 10 बीघा के ऊपर ज़मीन पे कर रहे हो, तो आपका लागत कम से कम 25-30 हज़ार रुपया पर बीघा लागत आती है इस खेती में। स्थानीय स्तर पर प्रति किलोग्राम की कीमत सीजन के भीतर 300 रुपये से लेकर ऑफ सीजन में 600 रुपया तक बढ़ जाती है। अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए कीमत 1800 से 2000 रुपया प्रति किलो तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इस खेती में लाभ मार्जिन बहुत अधिक है। हालांकि बेहतर परिणामों के लिए उचित प्रबंधन लागू किया जाना चाहिए। दोस्तों, घोस्ट चिली का उपयोग इसकी तीव्र गर्मी और सुगंध के कारण चिली सॉस तैयार करने के लिए किया जाता है। इसे सुखाकर पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पूर्वोत्तर के मूल निवासी इसे अपने विभिन्न स्थानीय व्यंजनों के अलावा ताज़ा रूप में भी खाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हवा का लेक